हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन हैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। इसलिए आप लोग भी सावधान रहें। अगर हमसे संपर्क करते हो, फोन करते हो तो ये मान के चलना कि आपकी रिकॉर्डिंग है। क्या नहीं पता है कि चुनाव आएगी, दूसरी सरकारें होंगी, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से है क्या? क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है। उनका आप फुल फॉर्म्स जानते हो, आप IAS इनविजिबल आफ्टर। देखिए जिनका फुल फॉर्म ही IAS है, इनविजिबल आफ्टर सरकार। और जो अधिकारी हैं वो ये कहते हैं हम मजबूरी में कर रहे हैं और कुछ चमचागिरी में कर रहे हैं, कुछ खुश करना चाहते हैं, आखिरी वक्त में भी खुश करना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो लोग एक ही छत के नीचे बैठ करके कन्नौज में हराने की साजिश कर रहे थे, उसी तरह के लोग और बैठे हुए हैं जो लगातार साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ और फोन रिकॉर्ड करा रहे हैं। किसके इशारे पर अध्यक्ष जी फोन रिकॉर्ड करा? अनुपयोगी सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री। इस सरकार को कानून कौन मानता है? इस सरकार में कौन कानून को मान रहा है? वो बेचारा व्यापारी घूमने आया था। क्या आप होटल में के कमरे में जाकर के उसको ऐसी लात मारोगे कि वही मर जाएगा? क्या किसी के कमरे में जाकर के आप जांच करोगे? क्या सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी पुलिस? क्या एक पानी का जो पाइप है 2 फीट 2.5 फीट ऊंचा, उससे कोई अपनी आत्महत्या कर लेगा? वो आगरा का वाल्मीकि समाज का बेटा जो चोरी पर जिस पे आरोप लगे, वो पुलिस ने खुद चोरी की है। पुलिस खुद चोरी करती थी वहां से, और उस वाल्मीकि समाज की हत्या हुई कि नहीं हत्या हुई? तो ये सरकार ऐसी जो ठोकोराज हैं, जो ठोकोराज बैठे हुए हैं अनुपयोगी, ये उनके सारे हो रहा है। क्या मुख्यमंत्री अपनी ही दुकानों पे बुलडोजर लगा के मुआवजा लेकर के नया कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं? कभी आपने छापा कि कितना मुआवजा उठाया मुख्यमंत्री ने? हमें उम्मीद है कि छापा जाएगा, और वो भी छापा जाएगा कि जिस पर तालाब को लेकर के और वेटलैंड को लेकर के यूनिवर्सिटी तैयार हुई है। सरकार बदलेगी, अधिकारी भी बदलेंगे। जो आज इधर बुलडोजर चला रहे हैं, अगली सरकार बनेगा उधर बुलडोजर चलाएंगे। आप अपना परिचय दे तो अच्छा रहेगा पहले। ये मैंने सुनी नहीं है न्यूज कई चैनल, मैंने सुना नहीं है, सुना नहीं। किसने कहा? ये सच्चाई है। और उसके बाद SPF का नोटिस उनको चला गया था कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये बहुत पुराना इशू है। आप इसको कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर इस तरह की बात है तो समय आने पर ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी को जनता हराना चाहती है, जनता को धोखा दिया है, और जनता को जो धोखा मिला है, जो वादे जुमले निकले, हर बात इनकी झूठी है। ये जो संकल्प पत्र है, ये अनुपयोगी मुख्यमंत्री ने पलट करके नहीं देखा। इसके पहले पन्ने पर है कि आपके किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज किसान जानना चाहता है कि आय दोगुनी कहां है? जो सरकार खाद नहीं दे पा रही और खाद में से 5 किलो की चोरी कर रही, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? सरकार के पास क्या जवाब है कि गृह राज्य मंत्री टैनी और उनके बेटे पर आरोप है साजिश करने का? और समझिए, हत्या की साजिश का मतलब क्या होता है? उन्हें जेल जाना चाहिए। क्या लखनऊ से बुलडोजर चला? जो हर बात पे लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर बुलडोजर, कि बुलडोजर लखीमपुर में क्यों नहीं चल रहा है? और हम समाजवादी ने कहा कि बर्खास्त कर देंगे, तो नैरेटिव बदलने के लिए, खबर बदलने के लिए इस तरह के छापे मारने का काम किया है। लेकिन आज बीजेपी ने भी अपनी यात्रा उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी है। सारे केंद्र
केंद्रीय मंत्री उसमें जुड़ गए, क्या लगता है कितना डोमिनेट करेगी आपके विजय रथ? ये पता नहीं किस में रथ बना लिया इन्होंने। ये रथ क्या है इनके? ट्रक को या बस को ढक लिया होगा। ये केवल दिखावी रथ हैं। जनता ने मन बनाया है कि महंगाई के खिलाफ, नौजवानों ने बेरोजगारी के खिलाफ मन बनाया है, किसान खाद को लेकर के मन बनाए बैठा है कि आए भारतीय जनता पार्टी, वोट की तारीख आए, इनका उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। ये पुलिस भी है और या हो सकता है इन लोगों को बताएं कि आखिरकार कौन करा रहा है फोन टेपिंग। इनका भी फोन टेप हो रहा है। आप जो करोगे वो सब सुना जा रहा है। भाई 24 घंटे मुख्यमंत्री जी को काम करना है। जो मुख्यमंत्री 24 घंटे काम करेगा वो क्या काम करेगा? यही तो कहते हैं 24 घंटे काम करने, तो काम तो शाम के बाद खत्म हो जाता है, फिर काम क्या करते हैं रात में? ये चाहे जो भी संस्था कर रही हो, लेकिन फोन सुने जा रहे हैं विपक्ष के नेताओं के। और ये पहली बार आरोप नहीं लग रहा है। जहां जहां चुनाव होता है भारतीय जनता पार्टी वहां पर नेताओं के फोन सुनती है। अब सुनने में ये आया है कि एक बड़े नाथ संप्रदाय के साधु थे कर्नाटक के, हमारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई बराबर की थी। हमें नहीं पता था कि कभी नाथ संप्रदाय के इन दो गुटों में झगड़ा था किसी जमाने में, मठ को कब्जा करने को लेकर के। वो तो कभी हमसे मिल गए होंगे, किसी एक साधारण व्यक्ति ने मिला दिया होगा मुझे। उस साधारण आदमी की इनकम टैक्स बेंगलोर में पहुंच गई टीम। एक हमारी पार्टी का काम व्हाट्सएप का कर रहा है। अरे व्हाट्सएप पे तुमने कितना झूठ फैलाया है भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तुमने गाय कटी दिखाई, तुमने मुसलमान भाइयों के खिलाफ जाने कितनी खून की तस्वीरें डाल करके व्हाट्सएप पे चलाई हैं। तुमसे बड़ी व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी कोई नहीं चला रहा। ये केवल व्हाट्सएप का काम करना चाहता था। उससे तो अभी पैसा ही नहीं भुगतान हुआ, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी समझते हैं, चीजें समझते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। लेकिन अनुपयोगी मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी नहीं जानता। और हमारे बगल में लीडर पोजीशन बैठे हैं, वो जानते हैं अगर कंप्यूटर दिखा दोगे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो हो सकता है डर जाए, भाग जाए देख करके। अगर अगली बार आपको कुछ डराना हो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को, तो अपने हाथ में लैपटॉप ले जाना या स्मार्टफोन कहना चला के दिखा दो। अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके भाग जाए तो बताना मुझको। तो उसके यहां इनकम टैक्स, यहां पर आप लोगों का, हम लोगों का साफ सफाई का, कार्यालय के इंतजाम को देखने वाला। और फिर ओएसडी कैसे बनाए जाते हैं आपको पता है। जो भी सहयोगी मुख्यमंत्री का होता है उसको बना दिया जाता है ओएसडी। उसके घर पे छापा, टाइल्स तोड़ दी गई, बिस्तर फाड़ दिया गया, सोफा फाड़ा है। अभी पुलिस बैठी है वहां पर। ये मैंने आपको एक बार इशारा किया था, याद कीजिए आपको, और एक मैंने टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि कन्नौज के चुनाव को हराने के लिए मुख्यमंत्री किस जाति के हैं, पुलिस का कप्तान कन्नौज का किस जाति का था, कानपुर में उस समय अधिकारी किस जाति का था, डीजीपी किस जाति का था। ये चारों मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके साजिश कर करके कन्नौज का चुनाव हराने का काम किया था। मैं जानना चाहता हूं जो जाति के आधार पर बात करते हैं, ये चारों किस जाति के लोग थे, किस जाति से संबंध रखते थे चारों लोग। हमें कोई बताए ये चारों के चारों अधिकारी किस जाति के थे। इसलिए ये चुनाव हारने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। ये कितने भी साजिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। समाजवादी विजय रथ उसी दिन रुकेगा जिस समय कालिदास में समाजवादी सरकार जनता बनवा देगी।